सवाल बना लेते हैं, एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद अंत में रोमन नंबर्स और एस्टिमेशन जो इस चैप्टर का पार्ट है वो देखेंगे। तो चलिए, नोइंग योर नंबर्स में जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में एक बार किताब से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपेयरिंग द नंबर कल पढ़ चुके थे। कंपेयरिंग वाला नंबर में हम लोगों ने देखा था कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको फाइंड आउट किया। इसके बाद जैसे यहाँ पर कह रहा है ट्राई कीजिए, तो कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। कहता इन सभी में बताइए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप ग्रुप को देखिए, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है। तो यहाँ पर क्या कहा कि 59,785 इज द ग्रेटेस्ट एंड 18 इज द स्मॉलेस्ट। उसी तरह इसमें मैं आपको बताता हूं कि कौन सा छोटा बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 8,900,423 और जो छोटा नंबर है उसको मैं ब्लू से मार्क करता हूं, ये हो गया आपका 100। उसी तरह इसमें जो है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 111 और सबसे बड़ा नंबर जो है वो ब्लैक से मार्क करते हैं, वो है 7,500,284। ठीक है। इसकी बात चौथे वाले पार्ट में कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, तो आप देखिए कि 12,002 सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा वाला जो नंबर है वो 124 है। इस तरह का नंबर्स जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बच्चों आप लोग घर पर बनाइए और इस पर खोजिए कौन कौन सा बड़ा है और कौन कौन सा छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। कहता है एक बार में हम कितना नंबर्स को बना सकते हैं। तो हमने आपको डिजिट्स की सहायता से कल बताया था, 0, 5, 2, 3 डिजिट लिया था और उसमें आपको बताया था। तो यहाँ पर कह रहा है जो बनाना है, क्या कह रहा है उसको भी देखिए। यहाँ पर कहा कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, आप कितना नंबर बना सकते हैं, कौन कौन सा नंबर डिजिट है, तो 7 है, 8 है, 3 है और 5 है। अब कहता है कि इसके आधार पर यूजिंग दीज डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट्स नंबर। कहता है ये 4 डिजिट है तो इसमें हम लोग 4 डिजिट नंबर का बना सकते हैं। और कहा कि नो डिजिट इज रिपीटेड देम, इसमें जो बनाइएगा तो रिपीट मत कीजिएगा, सिंपल सिंपल बनाइए। यानी कि अगर हम इससे नंबर बनाएंगे तो 8 से शुरू करेंगे तो 8753, फिर 8735, फिर 8573, 8537, इस तरह से बनाते चलेंगे नंबर। 8 का बन गया, इसके बाद 7 बनाएंगे, 7853, 7835, 75, 837538। इस तरह से जब आप बताएंगे नंबर को तो क्या होगा, बहुत सारा नंबर बनेगा। 4 नंबर है, 4 डिजिट है तो 16 से 17 18 नंबर टोटल इसमें बनेगा जब बनाइएगा आप तो। लेकिन कहता क्या है कि उतना नंबर हमको नहीं बनाना है। ये कहा यहाँ पर क्या बोल रहा है, कहता है कि इसमें जो है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर कैन यू गेट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन होगा और सबसे छोटा नंबर कौन होगा। तो देखिए हमारे पास जो नंबर है डिजिट है वो है 7, 8, 7, हमारे पास जो है वो 7 है, 8 है, 5 है और 3 है। तो इसको बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर से लिखते हैं, यानी पहले 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और स्मॉलेस्ट बनाना होगा तो इसको छोटा के तरफ से लिख दीजिए, 7 है, 3 है, 5 है, 7 और 8 है। ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। उसी तरह आप इसको पूरा अपना घर पे बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पर। यहाँ पर कह रहा है कि स्टैंड इन ए प्रॉपर। अब स्टैंड का मतलब टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट के हिसाब से है कि कौन सबसे बड़ा है। तो स्टैंड इन ए प्रॉपर का जो मतलब होता है वो नॉर्मली क्या है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा उसमें हमने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने आपको कल बता दिया था। नेक्स्ट चलेंगे अगला हम। यहाँ पर कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर जब आप पढ़ लिए तो इस सारे नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो चलिए देखिए हम बनाते हैं 100 नंबर, आपको भी समझ में आएगा असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा।
तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा 847, 9754, 8320 और 571। तो आपको पता है ना कि असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से लिखना शुरू करते हैं। तो 571, इसके बाद हम क्या करेंगे 847, इसके बाद हम क्या करेंगे 8320, फिर क्या करेंगे 9754। ये हुआ इसका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और इसी का अगर पूछेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े नंबर्स को पहले लिखते हैं। तो 9754, 8320, फिर 847, देन 571, इस तरह से बनेगा। तो आप 1 और 2 इसका आराम से घर पे बना सकते हैं। अब शिफ्टिंग डिजिट्स का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी चीज को शिफ्ट करते हैं यानी चेंज करते हैं उसके प्लेस को। जैसे कहा कि 795 है, यहाँ पर कह रहा है देखिए 795 है, कहता है एक्सचेंज कीजिए पहले से तीसरे डिजिट को। यानी कि जो पहला डिजिट यहाँ पर है और यहाँ पर ये तीसरा डिजिट है, यानी ये डिजिट को इस डिजिट के साथ चेंज करना है। तो चेंज करने से हमारा क्या बनेगा, चेंज करने से जगह बदल जाएगा, यानी कि 5 पहले, 9 बीच में और 7 बाद में बदल गया। तो बदलने से क्या हुआ कि नया नंबर बन गया। तो शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स इसी को कहते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 10,000। 10,000 बनाने के लिए स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर हम लोगों ने कल स्टडी किया कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या होगा, वही है। रिविजिटिंग द प्लेस का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का एक्सपेंशन लिखना है। तो आज एक्सपेंडेड फॉर्म में हम आपको लिखने के लिए बताएंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो किसी का हम लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म जो हम किसी चीज का लिखते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है देखिए। मान लीजिए एक नंबर यहां पर दिया हुआ है हमारा 278, जो एग्जांपल में है 278 को कहता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसका नंबर को लिख देना है। यानी 8 जो है मेरा, 8 मेरा वंस है, 7 मेरा टेंस है और 2 मेरा 100 है। यानी कि 270 प्लस 8, फिर इसको थोड़ा 10 के फॉर्म में लिख दें, 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 100। इतना सा जो पार्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। कोई भी नंबर का आप लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 4,578 हो गया, 45,278 का नंबर लिए। तो इसमें भी देखिए क्या है, इसमें ये वंस हो गया, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। अब हम जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 45,000 था तो 40 लिख दिए, फिर 5,000 है तो 5,000, फिर 200, फिर लिखेंगे 70 और फिर लिखेंगे 8। तो जब आप इसको लिखिएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में तो 4 इंटू 10,000, 5 इंटू 1,000, 2 इंटू 100, 70 नहीं होगा, 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। इस तरह का वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखाएगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज में यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है कि इसको ट्राई कीजिए घर पे। आप एक्सपेंशन अपना आराम से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पढ़ाया हुआ भी चैप्टर है। अब यहाँ पर यही कह रहा है कि दोनों पार्ट लिखिए, यानी इसका वर्ड भी लिखिए। इधर वाले पार्ट में देखिए पहले क्या कह रहा है, कहता है नंबर का नेम भी लिखिए और एक्सपेंशन भी लिखिए। तो हमने आपको राइट इन वर्ड्स नंबर लिखने के लिए सिखा दिया था। इसी नंबर का अगर राइट इन वर्ड्स लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखाएगा देखिए। ये जो पार्ट है इसका राइट इन वर्ड्स लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4,000, 4 नहीं होगा, 1 मिनट रुकिए, हम दूसरे कलर से लिखते हैं तब समझ में अच्छा सा है। तो हमको इसका क्या लिखना है, राइट इन वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला ये पूरा टोटल वैल्यू को हमको लिखना है। तो 20,000 है, 45,000 है, जो भी वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर जो लिखाएगा वर्ड में 45,278
78, ये इसका राइट इन वर्ड्स होगा। ठीक है, इसी तरह सारे नंबर्स का आप लिख सकते हैं। इसके बाद इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख है। 1 लाख का भी हम आपको बता चुके हैं कल, ये इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। लार्जर नंबर कैसे बनाते हैं, स्मॉलेस्ट में ग्रेटेस्ट। मान लीजिए कहेगा कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो 9 है, और कहेगा क्या स्मॉलेस्ट 2 डिजिट बनाइए, तो उसमें 1 ऐड कीजिएगा, तो जो 10 आया, यह जो 10 है वह क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, कहेगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाइए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाइए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो क्या होगा कि 99, 2 डिजिट में एक नंबर एक जोड़ देंगे तो 100 जो है मेरा वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इसी तरह अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, इसको राइटिंग कर रहा है, लार्ज वे में लिखिए, एक्सपेंशन लगाइए और इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। तो हमने आपको सब प्लेस वैल्यू और इस तरह का जो टेबल है वो कल हमने लिख के आपको बताया है वीडियो में, जो हमारा वीडियो था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, यूज ऑफ कॉमास। कॉमास में भी हमने आपको कल चैप्टर में कंसेप्ट दिया कि देयर आर 2 नंबर सिस्टम्स इन आवर मैथमेटिक्स। नंबर सिस्टम का 2 पार्ट था ना, कल बताए थे आपको वीडियो में। नंबर सिस्टम के 2 पार्ट में सबसे पहला था हिंदू अरेबिक सिस्टम, पढ़ाया हुआ है, कल वाले वीडियो में है, पढ़ाना नहीं है हमको, बस हम याद दिला रहे हैं आप लोगों को। हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये पढ़ते थे, लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें हम लोग हाउ मेनी लाख्स मेक ए मिलियन और हाउ मेनी मिलियन मेक्स ए करोड़, यानी कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पढ़ते हैं। ठीक है, यानी 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन, ऐसे करके मिलियन वाले फॉर्म में। लेकिन कॉमा में हम आपको बताए थे कि इंडिया में जो हिंदू अरबिक सिस्टम चलता है उसमें 1000 और 100 के बीच में, लाख और 10,000 के बीच में, 10 लाख और करोड़ के बीच में चलता है। लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम था उसका कॉमा बदल जाता है। देखिए यहाँ पर चेंज कर दिया, अब यहाँ पर ट्राई करता है, अपने से आप ट्राई कीजिए, तो आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है, तो आराम से इसको लिख सकते हैं। इतना बार हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, एक्सरसाइज आ गया, कहता है कि 1 लाख में कितना 10,000 होगा, तो आप बताइए कितना होगा। 1 लाख है, 1 लाख में कै जीरो, 5 जीरो। ठीक है, 1 लाख में कितना जीरो, 5 जीरो। कहता है कितना 10,000 बराबर 1 लाख होगा, तो आप 10,000 से इसको डिवाइड कर दीजिए। सबसे बेस्ट 10,000 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 10 आया, यानी कि 10। 1 मिलियन में कितना 100,000 होगा। अब 1 मिलियन कितना होता है, हमने कल आपको बताया है कि मिलियन क्या है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मिलियन क्या होगा। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया था। तो 1 मिलियन का मतलब कितना हुआ, 10 लाख। देखिए 10 लाख लिख दिए ना, अब कहता है उसमें कितना 100,000 होगा। 100,000 का मतलब लाख से डिवाइड कर दीजिए, 100 हुआ फिर 1000 लगाइए, यानी 1 लाख से डिवाइड करना है। तो 5 जीरो साफ कट गया तो 10 बचा, यहाँ पर भी 10 है। इसी तरह आप 1 करोड़ में कितना 10 लाख होगा, तो 10 को 10 लाख होगा। ठीक है, 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा, तो 10 को होगा। 1 मिलियन में कितना लाख होगा, तो चेंज करेंगे, 1 मिलियन के हिसाब से जो हमारा लाख है वो 1 होता है, 10 लाख होगा मात्र। तो आप इस तरह से बनाइए। उसका कहता है राइट कॉमास इन द न्यूमरेटर, कहता है 73,75,307। ठीक है, हमने आपको कल वहां बताया था कि वर्ड्स में लिखने वक्त ध्यान देना है, तो हम कहे थे कि एक्सरसाइज जब बताएंगे तो बताएंगे। यानी 73 लाख, 73 लाख 75,307। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 73 लाख। अब कॉमा कहता है दीजिए, तो दे दीजिए कॉमा, यहाँ पर 2 जगह कॉमा होगा। 9 करोड़ 5 लाख 41, एकदम आराम से बनेगा।
इसके बाद कहता है इंसर्ट कॉमा सुटेबली राइट द नेम ऑफ अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप बनाइए। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यही कॉमा लगाने का मेथड आपको बताए थे कि 1000 और 100 के बीच में, लाख और 10 लाख और करोड़ के बीच में, ऐसे करके देते चलेंगे। इंसर्ट कॉमा इंटरनेशनल सिस्टम के इंटरनेशनल में हम लोग 3-3 पार्ट देते थे। अब अगला चैप्टर चलते हैं, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। चलिए, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस में कि बड़े बड़े नंबर्स का फॉर्मेशन करना है और कुछ नहीं है, जिसमें कि आपको देखिए ये एग्जांपल दे रहा है सेल्स करके बेच के, ये सेल्स ड्यूरिंग द ईयर करके एक एग्जांपल बताया है कि कैसे कैसे हम प्राइस और सामान बेच रहा है उसके अकॉर्डिंग। पॉपुलेशन ऑफ सुधन अगर इस पर वर्ड प्रॉब्लम आएगा, वर्ड प्रॉब्लम भी आप आराम से बना सकते हैं, जोड़ने घटाने का है। अगला एक्सरसाइज हमारा है, अगला एक्सरसाइज कहता है कि अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन 4 days इन स्कूल। एक किताब का चला प्रदर्शन, उसमें 4 दिन चला एक स्कूल में। कहता है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर एट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली। कहता है टिकट जो बिका तो फर्स्ट डे कितना बिका, सेकंड डे ये हम आपको 1 नंबर बता रहे हैं, थर्ड डे और फोर्थ डे। ठीक है, तो यानी कि जब फर्स्ट डे बिका तो कितना बिका बाबू, 1094 बिका टिकट। दूसरे वाले दिन बिका 1812 यानी वो 1812। तीसरे दिन 2050, उसके बाद 2751। ठीक है, कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट इन ऑल 4 days। कहता है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितना हुआ, तो यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो होगा वो क्या है, वो हमारा है 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। आप इसको ऐड कर दीजिए, आंसर है। हमको ऐड करवाइएगा तो हम भी ऐड कर देते हैं। चलिए 1094 को ऐड करना है 1812 से, तो 4 2 6 9 1 10 8 1 9, यहाँ पर 1 बचा, 1 1 2। फिर करना है 2050 से ऐड, 2050 से ऐड कीजिए 6594। इसके बाद 2751 से करना है, उसको भी ऐड कर देंगे हम लोग, 7 3 1 10 7 17, फिर 1 5 2 7, तो 7737 जो होगा वह मेरा टिकट्स होगा। इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम जितना है आप बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। कहता है शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, उसने बनाया 6980 रन टेस्ट मैचेस में, और उसका मतलब मन है कि 10,000 रन मेरा कब पूरेगा, तो हाउ मेनी रन नीड। कहता है कि उसका जो है यह 10,000 पुराने का ख्वाब कब होगा। तो देखिए कैसे होगा, 2 नंबर हम बता रहे हैं कि शेखर को कितना रन बनाने का मन है, 10,000, और यह जो बनाया कितना है अभी तक 6980 बना लिया है। तो यहां पर आप इसको माइनस कीजिए, माइनस करने से पता चलेगा कि कितना रन पीछे है। तो यहाँ पर 10 आया, 10 में 8 गया 2, 9 में 9 गया 0, और यहाँ 9 में 6 गया 3। 3020 रन टोटल अगर वो बनाता है तो 10,000 का ख्वाब उसका पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुआ 5,77,500 वोट पर, यानी जीता। ठीक है, एंड हिज नियरेस्ट रिवाइवल, कहता है उसके बगल वाला जो प्रतिद्वंदी था जो हार गया उससे, वो 3,48,700 वोट उसको भी मिला। कहता है बट व्हाट मार्जिन सक्सेसफुल कैंडिडेट विन। कहता है कितना मार्जिन होगा, तो सीधा माइनस कर दीजिए। 15 में 7 गया 8, यहाँ पर हमने 1 लिया, यानी 16 में 8 गया 8 हो गया, 6 में 4 गया 2, तो 2,28,800 वोट उसको लगभग और मिलता, तो वो भी इससे जीत जाता। इसके बाद किताब सेल्स का है कि फर्स्ट वीक में इतना बिका, उसके बाद बुक्स जो है सेकेंड वीक में इतना बिका, तो हाउ मच सेल, कहता है कितना बिका, हाउ मच सेल 2 वीक टुगेदर, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत हल्का है, कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर, कैन राइट रिटर्न यूजिंग द डिजिट्स ऑफ इतना ओनली वंस। कहता है कि 62743, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, उसमें कहता है ग्रेटेस्ट नंबर जो है बताइए और लीस्ट नंबर बताइए।
हमने आपको बताया ना कि सबसे बड़ा नंबर लिखने का तरीका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सब नंबर को लिख दीजिए। पहला है उसे बड़ा से छोटा की तरफ लिखते हैं, 7 पहले, 6, देन इसके बाद 4, फिर 3 और ये 2। ये हो गया मेरा ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है ठीक इसका उल्टा, 2, 3, 4, 6 नंबर 7। अब कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो आप इसको माइनस कर दीजिए। 5, 12 में 6 गया 6, 13 में 4 गया 9, 5 में 3 गया 2, 7 में 2 गया 5। इस तरह से डिफरेंस आ जाएगा। चलिए, A machine on an average manufactures 2825 screw एक दिन में बनाता है। तो how many screw did it produce in the month of January? कहता है जनवरी के महीने में यह कितना बनाएगा। तो बच्चों कहता है एक दिन में कितना बना रहा है, 2825। और जनवरी कितना महीना का होता है, 2006 के कैलेंडर में भी जनवरी 31 दिन का होगा, चाहे 2012 का कैलेंडर ले लो कि 2022 का कैलेंडर ले लो। तो जनवरी 2006 में यह बात हुई प्रोड्यूस, तो 31 दिन का जनवरी होता है। बस आप 31 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरह से सारा क्वेश्चन एक एक करके आप बनाइए घर पर, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद जो हमारा चैप्टर है एस्टिमेशन है। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, अब एस्टिमेशन पढ़ने की बात है। तो एस्टिमेशन का पार्ट का कंसेप्ट पहले हम आपको बता देंगे पूरा कि एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, तब एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है, तो यहां से यह जो एस्टिमेट नियर बाय 100 और नियर बाय राउंड ऑफ करना है, इसमें हम लोगों को एस्टिमेट का प्रोडक्ट माइनस, यानी कि एस्टिमेशन में प्रोडक्ट भी पढ़ना है और यूजिंग ब्रैकेट्स। देखिए ये एस्टिमेट वाला पूरा चैप्टर है, उसके बाद ब्रैकेट पढ़ना है। ब्रैकेट लगा करके आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ये पूरा कंसेप्ट हम पहले पढ़ लेंगे। एक्सपेंडेड ब्रैकेट फॉर्म्स में एक्सपेंड कैसे करते हैं ब्रैकेट में, उसको पढ़ेंगे। देन रोमन नंबर पढ़ेंगे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये सब एक्सरसाइज अभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब यहां से जब आगे चलेंगे कि राइट इन रोमन न्यूमरल्स, रोमन नंबर में लिखना है। उसके बाद ये रोमन नंबर का एग्जाम्पल है और चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को, हमने आपको बताया था कि एस्टिमेशन और रोमन नंबर जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।